नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गदगद हो गए हैं। गदगद होना तो थोड़ी दूर की बात है, वो लोटपोट होकर हंस रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा सर। देखिए, बात तो मज़ेदार है क्योंकि चुनाव आयोग उन्हें जेल भेजने पर तुला था। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया था और नोटिस भेजकर कहा था कि आप जवाब दीजिए कि आपके पास 2 एपिक कार्ड, 2 एपिक नंबर, 2 मतदाता पहचान पत्र कहाँ से आए और आप सरेंडर कीजिए और हम इसकी जांच कराएंगे। और यह भी बात हो रही थी कि यह तो कानूनन जुर्म है और इसमें 1 साल की सज़ा का और जुर्माने का प्रावधान है। तो अब तो तेजस्वी यादव का चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव तो अब जेल चले जाएंगे। अब तेजस्वी यादव ताली पीट रहे हैं क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी यहीं फंस गए हैं। विजय सिन्हा के भी 2 मतदाता पहचान पत्र मिले हैं, एक बांकीपुर पटना और एक लखीसराय। अब इन 2 जो मतदाता पहचान पत्र के ईपिक नंबर हैं उनको सामने कर दिया है तेजस्वी यादव ने और सामने करके पूछा है कि आप बताइए कि अब जैसे मुझे तो स्पीड पोस्ट से चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था, तो क्या अब स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा नोटिस डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को, या उन्हें नहीं भेजा जाएगा, या उन्हें नोटिस चुनाव के बाद भेजा जाएगा, या उन्हें ऐसे डाक से भेजा जाएगा जो कभी पहुंचे ही नहीं। तो और चुनाव आयोग को लगे हाथ, विजय सिन्हा को भी और चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों ले लिया है और सवाल दाग दिया है। अब देखिए, यहाँ अभी तक तो चुनाव आयोग हावी हो रहा था, चुनाव आयोग का अपर हैंड हो जा रहा था और तेजस्वी यादव बैकफुट पर दिख रहे थे। अब हो रहा है उल्टा। अब तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वे आक्रामक हो रहे हैं और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कुछ बोलते नहीं बन रहा है। जब बात करने की कोशिश की गई, कई पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से, तो बताया गया कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की मीटिंग चल रही है नीतीश कुमार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ। अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार भी पूछेंगे कि क्या विजय बाबू कहाँ आप 2 वोटर आईडी बनवा लिए और बनवा करके मौका दे दिए। तो कुल मिलाकर यह जो पूरा मामला था जिसमें तेजस्वी यादव बैकफुट पर दिख रहे थे, अब तेजस्वी यादव का अपर हैंड हो गया, फ्रंट फुट पर आ चुके हैं, फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। और उन्होंने, तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जो दोनों ईपिक नंबर है जिसका हम आपको बताते हैं पूरा डिटेल, ये जो हमारे संवाददाता मौजूद थे वहाँ, उन्होंने जो हमें बताया है कि एक जो उनका एपिक नंबर है विजय सिन्हा का, उसमें उनका नाम विजय कुमार सिन्हा, उम्र 60 साल, पिता का नाम शारदा रमन सिंह और एड्रेस जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है बांकीपुर। दूसरा जो एपिक नंबर है वो है, उसमें भी नाम विजय कुमार सिन्हा है लेकिन इसमें उम्र 57 साल है। तो यहाँ उम्र का भी बड़ा गड़बड़ झाला है क्योंकि मतदाता पहचान पत्र में वही आंकड़े, वही डेटा दर्ज होता है जो डेटा आप देते हैं, वो अपने मन से तो कोई दर्ज नहीं करता है। सर, यहाँ पे तो डुप्लीकेसी का भी मामला नहीं हो सकता है कि एक ही वोटर आईडी कार्ड को डुप्लीकेट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा सीधा उम्र में डिफरेंस मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल हो गया ना कि एक मतदाता पहचान पत्र में आपकी उम्र, विजय कुमार सिन्हा की उम्र बताई जा रही है 60 साल और दूसरे में जो लखीसराय वाला जो मतदाता पहचान पत्र है उनमें उनकी उम्र बताई जा रही है 57 साल। तो यह भी एक बड़ा गड़बड़ झाला है। अब पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है वह सरकार को घेरना, वो तो अपना काम करेंगे ही। और उन्होंने कड़े सवाल पूछ दिए हैं विजय सिन्हा से, कड़े सवाल पूछ दिए हैं चुनाव आयोग से। उन्होंने पूछा है कि यह गड़बड़ झाला किसने किया। विजय सिन्हा जो कि बिहार सरकार हैं, डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम बिहार सरकार होते हैं, तो यह गड़बड़ झाला डिप्टी सीएम किए हैं, डिप्टी सीएम ने किया है, या यह गड़बड़ झाला चुनाव आयोग ने किया है। अब उन्होंने पूछा है
कि यह जो फर्जीवाड़ा है इसकी क्या सज़ा मिलेगी। उन्होंने चुटकी भी ली है। उन्होंने पूछा है कि दिल्ली में बैठे कई लोग मुझे जेल भेजने पर तुल गए थे और कह रहे थे कि इसमें 1 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। किसकी तरफ इशारा था ये? यह इशारा लुटियंस दिल्ली में जो बैठे पत्रकार हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिन पर आरोप लगाता है विपक्ष कि वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफदारी करते हैं, उन पर था यह अटैक। तो तेजस्वी यादव ने मजे लिए हैं, चुटकी ली है और पूछा है कि चुनाव आयोग से हम लोग निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तेजस्वी के ऊपर मीडिया ट्रायल कराया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली में बैठकर लोग मुझे जेल भेज रहे थे। 7 अगस्त की शाम मुझे इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस आया और हम जो नोटिस आया उसका उसी स्पीड से, उसी गति से मैंने 8 तारीख को जवाब दे दिया। अब जिला प्रशासन, लखीसराय जिला प्रशासन इसकी जांच करे, पटना जिला प्रशासन जांच करे और कब नोटिस भेजेगा यह भी बताए प्रशासन विजय सिन्हा को। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कहने पर यह सारा कुछ हो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि अब देखिए, अभी अगर कई जांच किए जाएंगे तो कई भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के, एनडीए के कई सारे नेताओं के 2-2, 3-3 वोटर आईडी कार्ड मिलेंगे, लेकिन वहाँ तो हंगामा नहीं हो रहा है, उन्हें तो नोटिस नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन सर के जरिए 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। अब ये 65 लाख मतदाताओं के जो नाम काट दिए गए, इस पर सवाल उठा रहे हैं कि एक व्यक्ति का नाम 2-2 विधानसभा क्षेत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बावजूद है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फेल है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का क्या काम था? 2003 में हुआ था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहली बार बिहार में। 22 सालों के बाद बिहार में फिर से सर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, गहन मतदाता पुनरीक्षण। अब यह गहन मतदाता पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 22 सालों के बाद इस मकसद से किया जा रहा था विकास जी कि ऐसे वोटर्स जिनका नाम 2 या 3 जगह है उन्हें हटा दिया जाए, ऐसे वोटर्स जिनकी मौत हो गई है उन्हें हटा दिया जाए, ऐसे वोटर्स जो फर्जी हैं, जो बिहार के नहीं हैं, दूसरे देशों से आकर यहाँ अब उन्होंने बना लिया है अपना मतदाता पहचान पत्र, उनके नाम हटा दिए जाए। सर ये तो लेकिन अगर इसके बावजूद विजय सिन्हा का नाम 2-2 जगह है तो मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इस बात को नहीं पकड़ा जा सका कि हाँ एक व्यक्ति का नाम 2-2 जगह है, और यहाँ यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बड़ा फेल्योर है। आप कुछ पूछ रहे थे सर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में हुआ है, ये इसका फेलियर तो तभी पता चल गया था जब बिहार में मरे हुए लोगों की एक सूची निकली जो वोट देने के लिए, इस बार विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए वो तैयार थे। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यह एक रेगुलर प्रक्रिया है, एक नियमित प्रक्रिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई गलत चीज़ नहीं है। 2003 में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया था। गड़बड़ी कहाँ हुई है? गड़बड़ी ये हुई है कि जब लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग को कराना था तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो होना ही चाहिए, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 2003 में भी हो चुका है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज रियली अ गुड थिंग फॉर आवर नेशन। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हो रही है? यहाँ पर गलती ये हुई है चुनाव आयोग से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान सवाल उठाया था कि इतनी हड़बड़ी में क्यों हो रही, इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रही। अगर आपको कराना था तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर देते और तब लोगों को पर्याप्त समय मिलता। 1 महीने के बजाय 2 महीने मिल जाता, 2 महीने के बजाय 3 महीने मिल जाता, चीज़ें स्मूथ होती, हड़बड़ी में नहीं होती, बीएलओ पे भी कम प्रेशर पड़ता, सीओ बीडीओ एसडीएम जिला प्रशासन डीएम पर भी कम प्रेशर पड़ता और काम स्मूथली होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चुनाव से में जब नज़दीक आ गया तो इसकी प्रक्रिया शुरू की गई, सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। और देखिए, अभी जिसकी आप बात कर रहे थे कि सर के जरिए 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनका डिटेल्स जनता के सामने जो है उसके मुताबिक 22 लाख मृत पाए गए हैं। इसमें से जो 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं उसमें से 22 लाख मृत पाए गए हैं। तो पूछा है तेजस्वी यादव ने कि क्या इन सब का मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया है?
सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा या ऐसे ही किसी ने कह दिया कि वो तो मर चुके हैं और उनका नाम हटा दिया गया? मान लीजिए कि मेरी लड़ाई है गांव में 5 लोगों से, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ और मेरे गांव मैं वहीं का वोटर हूँ, और आया बीएलओ तो मेरे पड़ोसियों ने कह दिया कि वो तो मर गए, तो मेरा नाम दीपक शर्मा मृत में मेरा नाम डाल देगा। मैं तो अब कहीं का वोटर नहीं हूँ, भारत का वोटर ही नहीं हूँ। तो मतलब उनको अपने अधिकार से फिर मतलब उनको हटा दिया जाएगा? बिल्कुल। मतदाता का सबसे बड़ा अधिकार क्या है? जनतंत्र में हमारा सबसे बड़ा अधिकार अपनी सरकार चुनना है, क्योंकि हम ही सरकार हैं, जनता ही सरकार है। चूंकि सारे लोग जाके विधानसभा में नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए हम अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं, बस इतनी सी बात। नहीं तो हम ही तो सरकार हैं, जनता सरकार है। हम सारे लोग 12 करोड़ 13 करोड़ लोग जाकर नहीं बैठ जा सकते हैं बिहार विधानसभा में, 130 करोड़ लोग जाकर लोकसभा में नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए हम अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि वहाँ हमारी आवाज़ उठाएगा। नहीं ठीक से आवाज़ उठाता है तो अगली बार हटा के नया प्रतिनिधि भेजते हैं। तो मतलब जनता के हाथ में शक्ति है, अगर वो शक्ति ही छीन ली जाए तो हम फिर इस जनतंत्र में हमारे पास ताकत ही नहीं बचेगी। तो वोट से बड़ा अधिकार तो कुछ है ही नहीं। तो आप देखिए, लखीसराय और बांकीपुर विधानसभा में जरूर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सर का फॉर्म भरा होगा, तभी होगा ना जब आप फॉर्म भरेंगे। तो अब यह सवाल पूछ रहे थे तेजस्वी यादव कि विजय सिन्हा ने 2-2 जगह फॉर्म क्यों भरा? उन्होंने बांकीपुर में भी फॉर्म भरा और उन्होंने लखीसराय में जाकर भी फॉर्म भरा। सर, अगर उन्होंने फॉर्म भरा भी तो वो अपनी उम्र कैसे भूल सकते हैं? एक जगह उनकी उम्र 60 साल दिखाई जा रही है, दूसरी जगह 58 साल दिखाई जा रही है, ये तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, 57 साल दिखाई जा रही है। तो अब एक जगह 60 साल दिखाई जा रही है, एक जगह 57 साल दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, उनके बजाय किसी और ने उनका फॉर्म भर दिया, और जो पहले से था दर्ज जो डेटा, उस डेटा को रिपीट कर दिया। अब तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया है। कांग्रेस ने भी हमला बोल दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि यह चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर खतरा है। अब अभी डिप्टी सीएम की मीटिंग चल रही है नीतीश कुमार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, और विजय सिन्हा के एपिक कार्ड की हकीकत हम आपको बताते हैं कि इस मामले में जो उम्र का गड़बड़ झाला है वो भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। कि एक ही व्यक्ति का एक जगह 57 साल, एक जगह 60 साल, इस पर तो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। और बिहार कांग्रेस ने पूछा है कि डिप्टी सीएम के 2 एपिक नंबर हैं और दोनों को लेकर सवाल, कड़े सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अगर उप मुख्यमंत्री के नाम से 2 निर्वाचन कार्ड दर्ज हैं तो यह चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने लिखा है कि क्या चुनाव आयोग के नियम सिर्फ दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों के लिए हैं, भाजपाइयों के लिए नहीं है? यह फ्रॉड भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ का नतीजा है। पूछा है कांग्रेस ने कि इस तरह ये लोग पूरे देश में भाजपाइयों को दोहरी तेहरी नागरिकता दे रहे हैं। कहीं एक पते पर 80-80 वोट डल रहे हैं तो कहीं एक व्यक्ति 4 बार वोट दे रहा है, और कहीं दूसरी तरफ जो कमजोर हैं उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तेजस्वी यादव की जो बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी मजे लिए हैं। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है कि चुनाव आयोग को ये नहीं दिखेगा भी कैसे? जिनके लिए आयोग की निष्ठा है उनसे ही जुड़ी ये बात है। वैसे जवाब कौन देगा, वो या चुनाव आयोग? गलती किसकी है, आयोग की या विपक्ष से जुड़ी किसी भी बात पर बेवजह बिना कुछ जाने समझे परखे फटे ढोल की तरह बजने वाले की? फटा ढोल किसे कह रहे हैं? फटा ढोल कह रही है रोहिणी आचार्य डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को। अब भाजपा वाले शोर क्यों नहीं मचा रहे, रोहिणी आचार्य पूछ रही हैं। और अब देखिए, यह जो अगर हम बात करें कि 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर क्या प्रावधान है, तो अगर आपने गलती से किया है तो कोई सजा इसके लिए नहीं है। अगर गलती नहीं हुई है या जानबूझकर किया गया है तो 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों। और अगर गलती से हुआ है, ऐसा गलती हुई है तो डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बन गई है
तो अगर किसी भी व्यक्ति का डुप्लीकेट को पता चलता है कि उसके दो दो वोटर आईडी कार्ड हैं तो उसे तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। और ये जो पूरा जो मामला है कानूनी उलझन है, इससे बचना चाहिए, वरना अगर यह बात आती है सामने तो 1 साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। इस बात पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे हल्ला बोल टीवी और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ।